गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट में जो एरर आते हैं उस सब की पूरी कैलकुलेशन, कितने तरह के एरर होते हैं, क्या क्या अपन एरर प्रोपोगेट करता है तो किस तरह से करता है, तो एरर्स के बारे में जितना सब कुछ है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरर होता क्या है। एरर क्या है कि जैसे आप कोई भी वैल्यू मेजर कर रहे हो, जैसे कि मेरे को 1 फुट लेंथ मेजर करनी है, तो मैं अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी भी क्या बोलते हैं उससे फीते से मेजर करूँगा या किसी भी स्केल से मेजर करूँगा, तो उधर अगर मान लो 1 फुट की बजाय 1 फुट प्लस 2 इंच आ गया या 1 फुट प्लस 2 सेंटीमीटर आ गया, तो वो जो 2 सेंटीमीटर या 2 इंच आ रहा है वो एरर है। एक्चुअल लेंथ क्या है, 2 फुट है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड क्वांटिटी जो अपन मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू है। जैसे कि 2 फीट थी, है ना, ट्रू वैल्यू प्लस एरर। ठीक है, तो जो एरर मेजर्ड क्वांटिटी व ट्रू वैल्यू के साथ आता है, एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो एरर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर की, कितने तरह के एरर होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है एब्सोल्यूट एरर। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एब्सोल्यूट एरर मतलब कि एग्जैक्ट क्या क्या एरर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलिए अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहला एरर है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी बिल्कुल एग्जैक्ट एरर, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट एरर। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख देते, डेट विल बी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब अज्यूम करो कि एक क्वांटिटी है, उसको आपने n टाइम मेजर किया, जैसे कोई भी 20 सेंटीमीटर की मेरे को लेंथ मेजर करनी है, तो आपने उसको स्केल से 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, n टाइम्स उसको मेजर किया। तो मैं लिख सकता हूँ लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। तो इधर लिखता हूँ लेट ए फिजिकल क्वांटिटी be measured n times। वैल्यूज भी, जो वैल्यूज आई, हर बार मेजर किया तो वैल्यूज आई A1, A2, A3, A4, इस तरह से करते करते n टाइम्स मेजर किया तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आई। अगर आपको एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ट्रू वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। तो वो कैसे अज्यूम करेंगे, इन सब का मीन। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप इन सब का मीन को ट्रू वैल्यू अज्यूम कर सकते हो।
तो ये भी लिख देता हूं मैं। इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, वी assume arithmetic mean as the true value। अर्थमेटिक मीन को अपन ट्रू वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन को am से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। अर्थमेटिक मीन मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 टिल an डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी n। ये हो गया अपना अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हो गया अपना अर्थमेटिक मीन। तो यहां से जो एब्सोल्यूट एरर आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो क्या होगा? डेल्टा a1 के अंदर जो एरर है वो डेल्टा a1 है, जिसकी वैल्यू आएगी am माइनस a1 मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आएगा ये। सिमिलरली डेल्टा a2 आएगा am माइनस a2, डेल्टा a3 आएगा am माइनस a3। सिमिलरली डेल्टा an आएगा am माइनस an। ये एरर एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गए एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू नहीं दे रही है, तो मीन को ट्रू वैल्यू अज्यूम करना है और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर काफ़ी इजी से टॉप पॉइंट है। ठीक है, चलो अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, बस जो एरर है उन सब का मीन लेना है अपने को। ठीक है, जैसे नेम सजेस्ट करता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। क्या करना है अपने को? अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अर्थमेटिक मीन of the magnitudes of absolute error of the absolute errors in all the measurement of the quantity। रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा ए बार विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, यानी एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का मीन लेना, अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। यानी डेल्टा a1 जो अपन ने निकाला था उसका मीन प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3। सिमिलरली ऐसे जाते जाते डेल्टा an जो भी एरर थे उसका मैग्नीट्यूड का मेरे को क्या लेना है? मीन लेना है डिवाइडेड बाय n। ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो अगर मेरे को मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो फाइनल रिजल्ट इज रिटन एज ए इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, यानी जो एरर है वो लाई करेगा बिटवीन ए एम प्लस डेल्टा ए बार और ए एम माइनस डेल्टा ए बार, इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा। जो एक्चुअल ए की वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ ए लाई बिटवीन इन दोनों के बीच में लाई करेगी कहीं पे। ठीक है, क्योंकि अपन ने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ले लिया, यानी मैक्सिमम एरर अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसको इस तरह से रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, और ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको भी डब्बे में डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमने कवर कर लिया। एब्सोल्यूट एरर अपन ने यहाँ पे कवर किया, अब मीन एब्सोल्यूट एरर भी कवर कर लिया। अब आते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, थर्ड आ जाता है। रिलेटिव एरर या फिर और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? जैसा कि नेम समझ में आता है कि कितना परसेंट रिलेटिव, मतलब कितने फ्रैक्शन एरर है, टोटल में से कितना फ्रैक्शन एरर है। यानी फ्रैक्शनल एरर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी ये यहाँ से हो गया डेल्टा ए बार अपॉन ए एम, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। तो इसको भी डब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। इंपॉर्टेंट है काफी, इसको याद रखना। चौथा आ जाता है परसेंटेज एरर। चौथा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर समझ में आता है, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। सिंपल सी बात है, कितना परसेंटेज है, फ्रैक्शन यानी कितना फ्रैक्शन है, परसेंटेज मतलब इनटू 100 कर लेंगे। तो परसेंटेज एरर विल बी फ्रैक्शनल एरर इंटू 100%, यानी डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100।
ये हो गया अपना परसेंटेज एरर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल करते हैं जिसमें अपन ये सब एरर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट समझ लिया है क्या क्या होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में अपन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है जिसकी कुछ वैल्यूज दे रखी है। ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट दे रखी है, तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, ये वैल्यूज आ रखी है। 8 वैल्यूज है ये एक्सपेरिमेंट में, मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, पहला तो मीन वैल्यू, ठीक है। दूसरा मुझे कैलकुलेट कर रहा है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मुझे कैलकुलेट कर रहा है फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर एक ही बात है, रिलेटिव एरर। चौथा मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इन सब का मैं मीन वैल्यू निकाल के, अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 0.2 डिजिट तक ही वैल्यू लेनी है, ऐसे नहीं 1.33, 3, 4, 5 ऐसे नहीं लेनी। 1.33 तक आ रहा है तो 1.33 तक ही लेना, आगे का नहीं लेना। ठीक है, तो मीन वैल्यू इसकी कैलकुलेट करो, तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 कर दो, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.33। खुद से ट्राई करना है। एब्सोल्यूट एरर हर किसी को 1.33 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो आ जाएगा। रिलेटिव एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर करते हैं इसकी वजह, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, इन सबको डिवाइड करके मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो आएगा डेल्टा एक्स बार विल बी इक्वल टू 0.02, ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एरर, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये आएगा करीब प्लस माइनस 0.02, राउंड ऑफ करके अपने को ये करना है, राउंड ऑफ करके अपने को ये करना है। परसेंटेज एरर यानी 1.2% नहीं आएगा, ये जब राउंड ऑफ करोगे तो 1.5 था, इसकी वैल्यू एक्चुअली आएगी प्लस माइनस 0.015, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके ये लिख दिया है, पर जब मैं परसेंटेज करूँगा तो इसका परसेंटेज आएगा 1.5%। तो ये वैल्यूज़ आएगी, आप चेक कर लेना, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है। तो इस तरह के बेसिक एग्जाम्पल आपसे कोई नहीं पूछेगा, बोर्ड में पूछेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये ठीक है, ये वैल्यू सारी नोट कर लेना और खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अब एरर प्रोपोगेट कैसे करता है। ठीक है, मैं दो क्वांटिटी है, दोनों में एरर है, मैं ऐड कर दिया तो एरर की वैल्यू कितनी होगी। दो क्वांटिटी है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में एरर की वैल्यू कितनी होगी। तो उसी को कहते हैं कि प्रोपोगेट एरर कैसे करते हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अब बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की। ठीक है, तो सबसे पहला है इफ़ एरर दो को सम किया, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम किया, तो सबसे पहला लिखेंगे एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, एरर इन सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी
एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे बी में भी एरर है, ए में भी एरर है, अपने को एक्स का एरर कितना होगा वो निकालना है। इसके अंदर एरर डेल्टा ए है, इसके अंदर एरर डेल्टा बी है। तो हमेशा एरर निकालने के लिए हमेशा ये सोचना है कि अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर निकालना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम एरर निकालेंगे वही उसी के बीच में कोई भी वैल्यू एरर की लाई करेगी। अपने को जैसे गलती करनी है तो अपने को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट या फिर अपनी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना गलत हो सकती है, तो वो एरर मैक्सिमम से मैक्सिमम ही निकालना चाहिए। तो डेल्टा ए डेल्टा बी इसके ए और बी के एरर है, तो और इसका डेल्टा एक्स है मान लो, है ना। तो इधर मैं लिख लेता हूँ डेल्टा ए डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के एब्सोल्यूट एरर है मेजरमेंट में, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स विल बी आर एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। एक्स की कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम एरर आएगा एब्सोल्यूट एरर वो डेल्टा एक्स है। तो मैक्सिमम एरर विल बी डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों को ऐड कर दिया, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यानी जैसे ऐसे सोचो 5 kg में 100 ग्राम का अंतर आता है, 2 kg में 300 ग्राम का अंतर आता है। तो अगर मेरे को 7 kg ऐड करना है तो 300 प्लस 100 400 ग्राम से ज़्यादा का अंतर नहीं आ सकता। तो बेसिकली एरर में मैक्सिमम ही दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी मैं यही करूँगा, ठीक है। तो एरर विल भी ये, तो इसको क्या करेंगे डब्बे में डाल दो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। डेल्टा एक्स विल बी दिस। अब यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये हो गया एरर इन सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जहाँ पे अपन सम कर रहे हैं वहाँ पे ये एरर यूज होगा। अब आते हैं जब अपन दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी वही डेल्टा ए पता है आपको, डेल्टा बी पता है, डेल्टा एक्स पता है, x इक्वल्स टू ए माइनस बी है। यहाँ पे मेरे को डेल्टा x निकालना है, इसका डेल्टा a है, इसका डेल्टा b है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एरर अपन कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम एरर भी तब क्या होगा, तब भी एरर का सम होगा। तो मैक्सिमम एरर विल बी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमेशा एरर जितना ज़्यादा हो वही बेस्ट है,
तो ये आ गया ना डब्बे में डाल दो। परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज एरर। कुल अब आते हैं प्रोडक्ट पे। अगर अपन दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करें तो एरर क्या आएगा? तो तीसरा है एरर इन प्रोडक्ट। तो एरर इन प्रोडक्ट का x इक्वल टू ए इंटू बी, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका आता है डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये इसका फॉर्मूला आता है। तो पहले फॉर्मूला को डब्बे में डालेंगे, फिर मैं समझाऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, आया कैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है कि है क्या। तो ये आएगा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। ठीक है, आप देखते हैं फॉर्मूला आया कैसे, समझो। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को x प्लस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा बी। अब इसको खोल दिया, इसको खोल दिया तो ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब डेल्टा ए डेल्टा बी को मैं इग्नोर मानूंगा क्योंकि बहुत छोटी चीज़ हो गई। जैसे मान लो 100 में 1 किलो में 100 ग्राम, 1 किलो में 1 ग्राम 2 ग्राम का एरर होता है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 किलो 2 किलो, ये 1 किलो 100 ग्राम, 1 किलो में 1 ग्राम का, तो ये जो 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम होगा ये बहुत छोटी हो जाएगी 1 किलो इंटू 1 ग्राम के कंपैरिजन। मतलब इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन में ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसको इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। अब इसको ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड किया तो x प्लस, अब x की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, ए बी है, x इक्वल टू ए बी है ना, तो ए बी यहाँ पे पुट कर दिया, x की वैल्यू ए बी पुट कर दी, x की वैल्यू ए बी पुट कर दी। तो ए बी प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। तो इधर से ए बी कैंसिल हो गया। अब मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, तो डेल्टा एक्स अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इधर से ये मेरी रिलेशन आ गई। ठीक है, तो ये डिराइव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि फ्रैक्शन एरर इन x विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक है, तो इसको याद रखने का ये है कि फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रख लो तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिवीजन पे।
चौथा आ जाता है डिवीजन, एरर इन डिवीजन। डिवीजन में भी फंडा यही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं और याद रख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डिवीजन में भी यही फंडा है। ठीक है, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। इसको परसेंटेज एरर विल, अब परसेंटेज में लिखो चाहे फ्रैक्शन में लिखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, चलो ये भी याद हो गया। अब पांचवा आता है जब कोई पावर रेज हो रही हो, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। ठीक है, जैसे कि x इक्वल्स टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n, ये दे रखा है। अब इसमें मुझे एरर निकालना है, तो इसका एरर भी सिंपल होगा, फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन वगैरह भूल जाओ। दिस विल बी n इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस m इंटू डेल्टा बी बाय बी। ये इसकी एरर की वैल्यू होगी अगर कोई पावर में इसको रेज किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको परसेंटेज एरर में लिखेंगे तो परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस m इंटू परसेंटेज एरर इन बी। परसेंटेज एरर इन ए और ये परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, तो यहां तक अपना ये हो गया कंप्लीट। अब अपन इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, ताकि ये चीज़ थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है x का कोई फॉर्मूला दे रखा है, x विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी, ये दे रखा है। और परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए विल बी 2%, बी विल बी गिवन 3%, सी विल बी गिवन 1% एंड डी विल बी गिवन 4%। ये परसेंटेज एरर दे रखा है। मुझे फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स, ये फाइंड करना है। सिंपल है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस पावर 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता है क्या वैल्यू है, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू 2% है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस हाफ इंटू 4,
ये आ गई प्लस माइनस 4 और 9 10 10 10 और 6 16, यानी परसेंटेज एरर विल बी परसेंटेज एरर यहाँ से आ जाएगा, परसेंटेज एरर विल बी 16%, मैक्सिमम परसेंटेज एरर विल बी 16%। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली इसको कर सकते हो। तो HC वर्मा उठाओ, एरर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब ट्राई करो, ठीक है। और इसी कंसेप्ट पे आएंगे, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। एरर के HC वर्मा उठाओ और HC वर्मा से क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक।